नमस्ते दोस्तों। शुरू हुआ खरमास, पूरे 1 माह इन कामों को करने की है मनाही। जाने क्या करें और क्या नहीं। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो साल में 2 बार खरमास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब तब खरमास लगता है। किंवदंती के अनुसार खरमास महत्व को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक कथा कही जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुकता है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्ष भर दौड़ते दौड़ते सूर्य के 7 घोड़े थक जाते हैं। इसलिए कुछ अंतराल के लिए घोड़ों को विश्राम एवं जल पीने के लिए रथ की भागदौड़ खर को सौंप दी जाती है, जिसके कारण सूर्य के रथ की गति में परिवर्तन आ जाता है। किंवदंती के अनुसार गधे यानी खर अपनी मंद गति से खरमास के समय रथ को संचालित करते हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य का तेज क्षीण होकर धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पुनः अपने 7 अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और धरती पर सूर्य का तेजोमय प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खरमास की शुरुआत पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है। इस दिन सुबह 7:40 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी 2025 तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे। इसलिए 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक का समय खरमास होगा। खरमास में नहीं करना चाहिए यह काम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास में आत्मा ऊर्जा और शक्ति के कारण सूर्य की कमजोर होने से इनके शुभ प्रभावों में भी कमी आ जाती है। इसके कारण इस दौरान किए गए कार्यों में स्थायित्व की कमी आ जाती है। इसी कारण खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार या किसी प्रकार की नई शुरुआत पर रोक रहती है, क्योंकि खरमास में इन कार्यों की सफलता की संभावना कम होती है। खरमास में हवन, विवाह, चर्चा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, यज्ञोपवीत, विवाह या अन्य कर्मकांड आदि तक का निषेध रहता है। खरमास में पूजा का खास महत्व है। खासकर सूर्य देव की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और भाग्य मजबूत होगा। सर्द मौसम सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। इस मौसम में कई लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक संसाधनों की कमी है। उनका जीवन बहुत कष्टकर होता है। इसलिए खरमास के दिनों में गरीब, जरूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्नदान करना चाहिए। खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही भजन और कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। हिंदू धर्म में दान व पुण्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दान पुण्य से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है।
खास तौर पर खरमास में जब दान पुण्य करने की मनाही होती है तब दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। खरमास में भजन कीर्तन करते हुए भगवान को स्मरण रखना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर के मंदिर में दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। खरमास में आप कोई भी नया कार्य बिजनेस की शुरुआत ना करें, कोई भी नई डील ना करें। साथ ही यह पूरा महीना निवेश करने के लिए भी उचित नहीं है। इससे आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। नई जमीन, घर, वाहन, सोने चांदी खरीदने से भी बचना चाहिए। सगाई, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, घर खरीदने, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ पहनना जैसे कार्यों से भी बचना जरूरी है। जो नियम के विरुद्ध जाकर शादी विवाह करते हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां शुरू हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप 1 महीना रुककर ही विवाह करें। कुछ लोग खरमास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदा करते हैं। इससे भी बचना चाहिए। विदाई खरमास लगने से पहले या समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। कभी भी किसी देवी देवता का अपमान, अनादर न करें, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी भिखारी को दरवाजे से बुरा भला बोलकर न भगाएं, यह अशुभ हो सकता है आपके परिवार के लिए। मान्यता है कि इन दिनों तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। लहसुन, प्याज, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास में क्या करना चाहिए? नंबर 1, अक्षय पुण्य प्राप्ति करने के लिए आप खरमास महीने में मंत्रों का जाप करें, पूजा पाठ आदि करते रहें। यह सभी शुभ कार्य करने से आपको लाभ होगा। नंबर 2, आप हर दिन सूर्य देवता की पूजा उपासना जरूर करें। उन्हें जल से अर्घ्य दें, सूर्य मंत्रों का जाप करें। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। आपकी परेशानियां, कष्ट, दुख, दर्द कम हो सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होगी। नंबर 4, चूँकि इस समय बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव कम होता है, ऐसे में इनकी पूजा करें, मंत्रों का जप करें। इससे आपकी सभी कार्य सफल होंगे। नंबर 5, तुलसी जी को पूजा करनी चाहिए और हर दिन शाम में दीपक भी जलाएं। घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 6, बिस्तर में सोने की बजाय फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे महीने प्लेट की बजाय पत्तल में भोजन करने को शुभ माना गया है। नंबर 7, खरमास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में यदि आप इस अवधि में गरीबों व जरूरतमंद लोगों को अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का दान करते हैं तो इससे आपको जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी के साथ आप खरमास में गर्म कपड़े और कंबल आदि का दान भी कर सकते हैं। नंबर 8, खरमास सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए आपको लाल कपड़े, गुड़, मूंगफली, काले चने आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे साधक के धन वृद्धि के योग बनने लगते हैं। नंबर 9, खरमास को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्ति के लिए भी खास माना जाता है। बृहस्पति देव को ज्ञान का कारक माना जाता है। ऐसे में यदि आप भी बृहस्पति देव की कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खरमास में पीली रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 10, खरमास की अवधि में पीतल या फिर स्टील के बर्तनों का दान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है।
इससे साधक को पारिवारिक कलह की स्थिति से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ अगर आपके किसी कार्य में बाधा आ रही है तो ऐसे में आपको केसर का दान कर सकते हैं। नंबर 11, खरमास के दौरान पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खरमास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा खरमास में सूर्य की उपासना भी शुभ फलदायी होती है। पौराणिक कहानियों के अनुसार जब सूर्य देव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं, सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई है। सूर्य जब बृहस्पति की राशियों में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। सूर्य का तेज होना मांगलिक करने के लिए उत्तम नहीं माना जाता है, इसलिए इस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा हैं और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए खरमास लगने पर सूर्य का तेज कम होने को सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की स्थिति के समान माना जाता है और विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो आपके अपने चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और भी इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल ज्ञान लाभ से। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।